बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। भाई जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बच्चों के अब स्कूल खुल चुके हैं और तकरीबन सभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो उठ के मैं नबीरा को जगाती हूँ और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो इस वक्त जो है वो मैं उसका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैं नबीरा और हमदान दोनों का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और ज़िमल और इब्राहिम तो बड़े हैं, लेकिन नबीरा और हमदान मोस्टली एक जैसा लंच लेके जाते हैं। और आज उनके मेन्यू में जो है वो समथिंग मेड विद एग था, तो मैंने एग सैंडविच डिसाइड किया। और हमदान जो है वो उसका स्कूल मतलब उसकी क्लास में जो है वो बच्चों का एक लंच मेन्यू टाइप आता है, तो उसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा सहूलत हो गया है, क्योंकि नबीरा को भी मैं वही लंच देती हूँ जो हमदू को मिलता है। तो इसलिए जो है ना डिसाइड करना और फिर रेडी करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो दोनों के लंच बॉक्सेस आ गए हैं और ये मेन्यू लेकर आई थी दोनों के लंच बॉक्सेस। इसमें पोर्शंस थे और थोड़ा सा होता है कि मुझे अब चीज़ें ज़रा प्लान करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको उस हिसाब से पोर्शन के हिसाब से। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि नबीरा को 2-3 चॉइसेस मिल जाती हैं खाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना सारा लंच फिनिश करके आती है। तो आज जो है वो लंच में मैंने एग सैंडविच दिया था दोनों बच्चों को, और उसके अलावा मैंने ये मार्शमेलोज़ के मैं पैकेट लेके आई थी। कैंडीलैंड के मार्शमेलोज़ हैं और इसमें 2 या 3 मिनी मार्शमेलोज़ होते हैं, वो रखे हैं। और साथ जो है वो नबीरा ने कहा था कि मुझे मैं नारियल लेकर जाऊँगी, तो वो उसका भी मैंने एक छोटा सा पीस रख दिया। फिर जी नबीरा मेरी हेल्प कर रही है। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू। आई लव यू 10 मिलियन। अल्लाह हाफिज़। आज छोड़ जाओ सबको, सबको छोड़ जाओ। जल्दी आ जाओ, गए सारे। और ज़िमल, इब्राहिम और नबीरा जो हैं वो जाते हैं तलहा के साथ। तलहा इनको छोड़ते हैं और फिर वहीं से ऑफ़िस चले जाते हैं। तो यूँ बच्चों की पहली शिफ्ट चली गई। और मैं दिखाना भूल गई थी कि मैंने नबीरा को नाश्ते में क्या दिया है। तो आज क्योंकि मैंने उसको लंच में एग दिया था, इसलिए फिर मैंने दोनों छोटे बच्चों को ब्रेकफास्ट में एग नहीं दिया। नबीरा जो है वो रात का आलू चिकन का सालन था, उसके साथ पराठा और चाय खा के गई थी। ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था, वो मैं खा थी। और हमदान को मैंने दिया था न्यूटेला ब्रेड पे स्प्रेड करके दी थी, और उसके साथ मैंने दूध दिया था। और हमदान जो है वो एक तो इस टाइम सब चले जाते हैं, हमदान अकेला होता है शायद इस वजह से भी, और अभी थोड़ा छोटा है, उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए भी बहुत लेज़ी सा हो रहा होता है और बहुत स्लो खाता है वैसे भी। तो वो बहुत ही बातों में लगा के और खिला के खेलते खेलते मैं उसको नाश्ता करवाती हूँ। थोड़ी सी डांट भी पड़ती है क्योंकि देर भी हो रही होती है अगर, तो उसको डांट भी पड़ जाती है कभी कभी, लेकिन यह है कि उसको बिज़ी रख के मैं नाश्ता करवाती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे जो है हम बातें कर रहे थे और उसने अपना लंच भी देखा, लंच देख के वो खुश हो गया था। और बस ऐसे ही बातें करते करते हम लोग जो है वो नाश्ता कर रहे थे। यूनिफॉर्म वगैरह इसको मरीन ने पहना दिया था, लेकिन अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा लेज़ी हो रहा है, तो वो थोड़ी देर में सेट हो जाता है। अच्छा, आज अब्दुल्ला सो रहा था, वो सुबह नहीं उठा था बच्चों के स्कूल टाइम में। नॉर्मली वो भी उठ जाता है, तो फिर मैं उसको भी नाश्ता करवा देती हूँ इस टाइम, और अगर वो ना उठे तो फिर मैं उसको सोता रहने देती हूँ। यहाँ पे जो है इसको मैं जेली दे रही थी, इसकी जेली रखी हुई थी इसके हिस्से की, रात को ये जल्दी सो गया था। तो नाश्ते के बाद जो है वो मैं इसको वो खिला रही थी, मतलब मैंने इसको कहा कि वो भी खा लो। और बाकी रेडी हो चुका था और टाइम भी इसका ऑलमोस्ट होने ही वाला था, 8:15 हो रहे थे। और इसका स्कूल जो है इसका स्कूल जो है वो 8:30 पे स्टार्ट होता है, तो तकरीबन 8:20 तक हमदान जो है वो घर से निकल जाता है। 8:30 to 8:45 के दरमियान इन लोगों को स्कूल पहुँचना होता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि 8:20 to 8:25 के बीच में हमदान चला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल टाइम होता है तो रास्ते में भी थोड़ा रश मिलता है बच्चों को। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं जल्दी इसको जेली फिनिश करवा रही हूँ और फिर हमदान जाएगा स्कूल।
हाँ मैं कर दूँगी। दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाही। शाबाश। आई लव यू। You are the best. And Abdullah is also the best. Allah Hafiz. और हमदान के जाने के बाद जो थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन होते हैं मैंने वो धोए, किचन समेटा। और उसके अलावा आज मैंने दाल गोश्त बनाना था तो वो दाल भिगो दी, गोश्त निकाल के पैकेट पानी में रख दिया और अब मैं आगे रूम में। तो ये देखें अब्दुल्ला साहब जो हैं वो आज खामोशी से सो रहे हैं, तो कुछ टाइम मैंने भी रेस्ट कर लिया। और उसके बाद मैं तकरीबन 9:15 to 9:13 के दरमियान किचन में आती हूँ और फिर आके मैं किचन के काम करती हूँ। दिन का खाना बनाना, किचन समेटना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, जो भी काम सबके घरों में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरा काम हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 12 o'clock के करीब मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आज अब्दुल्ला सुबह नहीं उठा था तो इसलिए ये इस टाइम उठा है। और डिपेंड करता है, कभी ये किस टाइम उठता है, कभी ये किस टाइम उठता है, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसके उठने से पहले पहले सारा काम कर लूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा सालन मैंने बना दिया है। नबीरा 2-3 दिन से कह रही थी कि राइस बनाए, तो मैंने राइस भी बना दिए थे बच्चों के लिए। और अब जो है वो मैं अब्दुल्ला को नाश्ता करवा रही हूँ। किचन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा समेट दिया है। 12:15 हो रहे हैं तो यहाँ पे 5 मिनट मतलब मैंने अब्दुल्ला का नाश्ता वाश्ता बनाया और सब कुछ। तो अब यहाँ पे मैं इससे थोड़ा सा खेलूँगी और इसको नाश्ता करवाऊँगी। अच्छा, बच्चे की अगर नींद पूरी हुई हो ना तो वो बहुत फ्रेश होता है और आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जो है वो उसकी नींद पूरी है, इसलिए वो बहुत इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। और मेरे भी सारे काम हो गए तो मैं भी आराम से बैठी हुई हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अगर ये थोड़ा जल्दी उठ जाता है और मेरे काम रह जाते हैं ना तो फिर थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि उठते साथ ही इसको मैं चाहिए होती हूँ और मैं बिज़ी होती हूँ किसी काम में, तो फिर थोड़ा सा मसला होता है। फिर उसको अम्मी देख लेती हैं या ये बिज़ी होता है। खैर नाश्ते के बाद जो है वो मैं इसके साथ 5-10 मिनट बैठती हूँ और फिर मैं इसको नहला धुला दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने शायद आपको टाइम नहीं दिखाया, लेकिन 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बजने वाला है। 12:45 to 1 PM के दरमियान जो है वो मैं इसको नहला के और अच्छे से तैयार कर देती हूँ और उसके बाद ये फ्री हो जाता है, क्योंकि 1:15 पे आ जाते हैं इब्राहिम और हमदान, तो मुझे उनसे पहले पहले अब्दुल्ला को भी फारिग करवाना होता है। तो नाश्ता जिसने थोड़ा लेट किया था इसलिए मैंने इसको भी और कुछ नहीं खिलाया और बस इसको नहला दिया है और तैयार कर दूँगी अच्छे से और फिर इसको थोड़ी देर खेलने दूँगी। और 1:15 पे जो है हमदान और इब्राहिम आ गए हैं, तो अब जो है मैं हमदान को ड्रेस वगैरह चेंज करवाऊँगी, उसको नहलाऊँगी धुलाऊँगी और फिर उसका खाना वाना खिलाने का टाइम हो जाता है। अगर अमरीन जल्दी आ जाती है तो वो खिला देती है, वरना फिर मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाऊँगी और नहलाने लेकर जाऊँगी। साथ साथ अब्दुल्ला भी लगा होता है, तो खैर यहाँ पे मैं नहला धुला के हमदान को खाना खिलाऊँगी और साथ अब्दुल्ला को भी खाना खिला लूँगी, क्योंकि फिर 2:15 पे आ जाएगी ज़मल और नबीरा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पीच कलर। अरे विच कलर? विच कलर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, वालेकुम सलाम। अच्छा विच कलर? रेड। RED, रेड। नंबर आई कांट सी एनी नंबर। खैर तो यहाँ पे आ गई हैं ज़ुमैल और नबीरा, और नबीरा को जो है मैं अब उसका यूनिफॉर्म चेंज करवाऊँगी। नबीरा नहाएगी, उसके बाद फिर मैं उसका बैग चेक करती हूँ, लंच बॉक्स वगैरह चेक करती हूँ, डायरी वगैरह देख लेती हूँ, जो भी उसको काम मिला होता है। फिर उसके बाद जो है वो मैं नबीरा के साथ मिल के लंच करती हूँ। बाकी घर वाले सब कर लेते हैं पहले, क्योंकि पापा पहले आ जाते हैं, बच्चे पहले आ जाते हैं, लेकिन मैं नबीरा का वेट करती हूँ क्योंकि वो फिर अकेली हो जाती है। ज़िमल कभी खाती है, उसका मूड होता है, तो मूड ना हो तो नहीं खाती है, तो इसलिए फिर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं नबीरा के साथ खाना खाऊँ। और वही टाइम होता है जब हम बैठ के तसल्ली से बातें कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक होती है। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे रूम में, और यहाँ पे थोड़ी देर हम मस्तियाँ करेंगे। 4 बजे जो है वो नबीरा के ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो नबीरा 4 बजे चली जाती है अपने ट्यूशन, और फिर अब्दुल्ला को सुलाती हूँ मैं, और अब्दुल्ला के साथ थोड़ी देर 1-आधा घंटा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये है मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, क्योंकि फिर हम लोग ज़रा असर के बाद उठते हैं।
तो यह है मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।